हेलो एवरीवन, मैं सी अनिल ठुकराल। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा क्लास 12th का रिजल्ट सीबीएसई किस तरह से तैयार कर रही है विद एग्जांपल। तो ध्यान देते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, जो भी आपकी 10th की मार्कशीट है उस मार्कशीट में जाकर आपको देखना है आपको थ्योरी पेपर में कितने नंबर मिले हुए हैं, और अगर कोई प्रैक्टिकल का एग्जाम था तो प्रैक्टिकल के मार्क्स को आप अलग कर लेंगे। मतलब आपको 80 में से मार्क्स को देखना है। फॉर एग्जाम्पल, आपका किसी पेपर में प्रैक्टिकल नहीं था तो वो मार्क्स आपको 100 में से दिए होंगे, आप उसको पहले 80 में कन्वर्ट कर लीजिए। तो कुछ इस तरह से मैंने मार्क्स को प्रेजेंट किया। फॉर एग्जाम्पल, इंग्लिश में 60, हिंदी में 55, मैथ्स में 80, साइंस में 65 एंड सोशल स्टडीज में 75। अब आपको क्या करना है, इसमें से जो 3 बेस्ट मार्क्स हैं, जो हाईएस्ट 3 पेपर के मार्क्स हैं, उनकी आपको एवरेज लेनी है। तो मेरे एग्जांपल के अकॉर्डिंग 80, 65 एंड 75, जब हम इसको एवरेज करेंगे, डिवाइड बाय 3 करेंगे, ये आएगा 73.33। अब आपको यहाँ पर इसका 30% लेना है। तो आपकी बेस्ट 3 पेपर की एवरेज बनी 73.33। आप जब इसका 30% करते हैं तो ये आता है 21.99, और यू कैन से 22 मार्क्स। तो ईच पेपर में आपको मिलेंगे 22 मार्क्स। इस तरह से 10th के मार्क्स को देखा जाएगा। तो ये देखिए, तो क्लास 12th का रिजल्ट तैयार करते हुए आपके ईच पेपर के मार्क्स 10th के कितने ले लिए गए, 22। तो यहां से हमें मिल गए 10th के अकॉर्डिंग 12th के लिए मार्क्स। इसके बाद स्टूडेंट क्लास 11th के हर सब्जेक्ट के 30% मार्क्स लिए जाएंगे। अगेन आपको क्या करना है, जो आपके थ्योरी पेपर के मार्क्स थे, मतलब जो आपने थ्योरेटिकली अटेम्प्ट करके मार्क्स दिए थे, उनको आपको यहाँ पे पहले शो कर लेना है आउट ऑफ 80 और आउट ऑफ 70। मतलब प्रैक्टिकल मार्क्स को कंसीडर यहाँ पर नहीं करेंगे आप। और अगर किसी पेपर में आपका प्रैक्टिकल नहीं था तो आप उस 100 मार्क्स से 80 मार्क्स में कन्वर्ट कर लेंगे। सो इसके अकॉर्डिंग मान लीजिए इंग्लिश में आपके 60 हैं, देन बीएस में 65, मैथ्स में 75, इकोनॉमिक्स में 78, अकाउंटेंसी 74। सिमिलरली आपका आर्ट्स या साइंस है तो उसके अकॉर्डिंग आपके सब्जेक्ट मार्क्स होंगे, आप उसका 30% लेते जाइए। तो जैसे यहाँ पर आ गया 18, देन 19.5, 22.5, 23.4 एंड 22.2। तो यहाँ पे हमने 11th के ईच सब्जेक्ट के 30% मार्क्स ले लिए, जो भी आपको थ्योरी पेपर में मिले थे। अब क्लास 12th के अंदर क्या हुआ, 10th के मार्क्स हम ऑलरेडी देख चुके थे, ईच पेपर 22, और क्लास 11th का कंपोनेंट 30% के अकॉर्डिंग 18, 19.5, 22.5, 23.4 एंड 22.2। तो अब हम बात करते हैं क्लास 12th के मार्क्स की, जो 40% ईच सब्जेक्ट सीबीएसई कह रही है वो किस तरह से देंगी। तो मैक्सिमम एग्जाम मार्क्स यहाँ पर भी आउट ऑफ 80 में कंपोनेंट 40% लिया जाएगा। मतलब वो एवरेज होगी आपके यूनिट टेस्ट की या टर्म एग्जाम की या फिर आपके प्री बोर्ड की। तो ये डिपेंड करता है स्कूल ने किस कैसे आपके मार्क्स दिए, आपको किस कैसे आपके एग्जाम कंडक्ट किए हैं। तो वो यूटी हो सकता है, टर्म एग्जाम हो सकता है, प्री बोर्ड हो सकता है, तो उसकी एवरेज। तो देखिए कैसे लेंगे। सो फॉर एग्जाम्पल, उसके अकॉर्डिंग आपको इंग्लिश में आउट ऑफ 80 65 मिले, तो उसका 40% लेंगे 26। सिमिलरली बीएस का 40% 30.8, ऐसे ही मैथ्स का 27.2, इकोनॉमिक्स के लिए 32 एंड अकाउंटेंसी में 31.2। तो यहाँ पर आपको 12th के 40% ईच सब्जेक्ट मार्क्स लेने हैं। अब हमारे पास 10th के मार्क्स आ गए, 11th के मार्क्स आ गए, और 12th के 40% के अकॉर्डिंग आ गए। तो इन सबको हम टोटल कर लेंगे। तो अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर हमारे एग्जांपल के अकॉर्डिंग एक फर्स्ट सब्जेक्ट में 66 बन गया, देन आपका 72.3 और 72, 71.7 और यू कैन से 72, ऐसे ही 74, 77.4 और 77 अप्रोक्सीमेटली, एंड ऐसे ही 75.4 अप्रोक्सीमेटली 75। अब कुछ प्रैक्टिकल मार्क्स या इंटरनल असेसमेंट जो स्कूल आपको 20 में से देता है उसको आप इसमें ऐड कर देंगे। माना स्कूल ने आपको पर सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट में 19 दिए हैं, एक में 18, देन 20, 20 एंड 19। तो ये प्रैक्टिकल मार्क्स जो स्कूल आपको 20 में से देगा। इसके बाद हम इसका टोटल कर देंगे, आउट ऑफ 100 ये मार्क्स बन जाएंगे 85, 90, 92, 97, 94, और इस तरह से आपके पास टोटल आ जाएगा 458 आउट ऑफ 500। तो ये हमारे एग्जाम्पल में मार्क्स मैंने आपको बताए किस तरह से सीबीएसई कैलकुलेट करेगी।
और इसके बाद अगर आप इस रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं है तो आप री एग्जाम दे सकते हैं, एग्जाम में अपीयर होके अपने मार्क्स अच्छे कर सकते हैं। डन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।